स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स और टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा। कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा के टोटल 4 कंपोनेंट है, दैट इज डेटा सोर्सेस, डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। अब बहुत सारे ओरिजिन होते हैं डेटा के, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्सेस। मतलब कहाँ से डेटा ओरिजिन हो रहा है या फिर कहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है या फिर किस चैनल से जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्सेस। अब डेटा सोर्सेस के अंदर या फिर डेटा जो है वो टोटल 3 टाइप के होते हैं, ये हम लोग को पता है, दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा जनरेट होता है डेटाबेसेस और स्प्रेडशीट पे। समझ लो एक एम्प्लॉय का डिटेल है या फिर स्टूडेंट्स के डिटेल है। स्टूडेंट के डिटेल में क्या रहेगा? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास, डिवीजन, मार्क्स। तो ये सब सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा, एक स्ट्रक्चर में रहेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर तुम कोई भी सोशल मीडिया पे ईमेल डाल रहे हो या फिर कुछ पोस्ट कर रहे हो या फिर कोई लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ये जो भी डेटा जनरेट होता है ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब लास्ट आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर XML और JSON फाइल्स रहती है। अब एडिशनली क्या होगा कि जो भी सेंसर्स डेटा है, CCTV फुटेजेस है या फिर कुछ टेम्परेचर सेंसर है, हीट सेंसर है, ये जो भी सेंसर्स रहते हैं, ये जो डेटा जनरेट करते हैं, ये भी स्टोर किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रियल टाइम और स्ट्रीमिंग डेटा। तो ये होता है डेटा सोर्सेस। अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट पे, दैट इज डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। अब जो भी डेटा सोर्सेस के थ्रू जनरेट हुआ है उसको हम लोग स्टोर और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि बिग डेटा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा है, तो इसका स्टोरेज और मैनेजमेंट RDBMS के मेथड से हम लोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग HDFS, दैट इज हडूप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये हम लोग यूज करते हैं, या फिर हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज करते हैं। NoSQL के अंदर दैट इज अपाचे, कैसेंड्रा, MongoDB, ये सब कुछ यूज करेंगे। ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से ये मैनेज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर लिमिटेशंस रहती है। तो ये मैसिव वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर और मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट वर्क है। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। डेटा प्रोसेसिंग एनालिटिक्स में क्या होगा? जो भी हमने डेटा स्टोर किया है, मैनेज किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करना मतलब क्या है? उसके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना, उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना जो बिजनेस के लिए काम में आए। तो इस प्रोसेसिंग के लिए या एनालिटिक्स के लिए हम लोग के पास बहुत सारे तरीके, हम लोग मशीन लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हैं, डेटा माइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। डेटा माइनिंग क्या होता है कि जो भी डेटा हम लोग ने स्टोर किया है उसके अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। फिर आते हैं हम लोग कि इसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो इसके लिए अपाचे स्पार्क, अपाचे हडूप, मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स, ये सब कुछ यूज करते हैं। और ये जो भी टूल्स है इसके लिए हम लोग को पैरेलल प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये चाहिए रहेगा, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा चाहिए रहेगी। तो ये होता है डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स। अब आते हैं फोर्थ और लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। जो भी हमने डेटा प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स स्टेप के अंदर देखा, जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे हैं वो इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा। टेक्स्ट फॉर्म में हम लोग इजी वे में उसको समझ नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। अब डेटा विजुअलाइज टेक्निक की मदद से हम लोग क्या कर पाएंगे कि वो जो भी डेटा है वो विजुअली अपीलिंग बन जाएगा और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, मतलब समझने के लिए आसानी हो जाएगी, जिसके मदद से हम लोग उसको बरोबर यूज कर सकते हैं बिजनेस के लिए। दैट इज इफेक्टिव विजुअलाइजेशन एनालिसिस डिसीजन मेकिंग एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑफ द की फाइंडिंग्स। जो भी हम लोग को मिला है उसके मदद से हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करने के बाद उसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये होता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। जब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ बिग डेटा। टाइप्स ऑफ बिग डेटा के अंदर टोटल 5 टाइप है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, टाइम सीरीज डेटा, जियोस्पाशियल डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉलोज अ प्री डिफाइंड स्कीमा। जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम लोग एक प्री डिफाइंड स्कीमा देते हैं, तो वही है स्ट्रक्चर्ड डेटा।
अब ये डेटा हाईली ऑर्गेनाइज्ड रहता है, मतलब इसके अंदर सीक्वेंसेस के अंदर स्टोर किया जाता है, एक स्ट्रक्चर या फिर एक फॉर्मेट के अंदर उसको स्टोर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं आगे। इट इज टिपिकली रिसाइड्स इन रिलेशनल डेटाबेस एंड कैन इजीली प्रोसेस यूजिंग ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब समझो कोई भी तुम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेटा, एम्प्लॉय डेटा, स्टूडेंट डेटा, ये सब कुछ स्प्रेडशीट्स में या फिर डेटाबेसेस के अंदर एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर क्या है, समझो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कुछ पोस्ट शेयर कर रहे हो, वीडियो शेयर कर रहे हो, ये सब कुछ जो डेटा जनरेट होता है, ये सब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, दैट इज इसको हम लोग बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस सब कुछ रहेगा। ये हमने मशीन लर्निंग में भी देखा है कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर स्ट्रक्चर्ड मशीन लर्निंग, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो हमने वहां पे भी यही डिस्कस किया है, तो सेम मीनिंग यहाँ पे भी आएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट की सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या है कि जिस डेटा के अंदर कंटेंट्स टैग, मेटा डेटा या फिर कोई अदर मेकर्स टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट, ऐसा कुछ डेटा जो और भी कंटेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे तुम्हारा कैप्शन हो गया, ये सब कुछ क्या होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा XML और JSON फाइल के अंदर इंक्लूड होता है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इज मोर फ्लेक्सिबल देन स्ट्रक्चर्ड डेटा बट स्टिल रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग मेथड्स। ये फ्लेक्सिबल है स्ट्रक्चर्ड डेटा के, और क्योंकि स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, सेमी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तो होगा पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा कैप्चर्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ओवर अ टाइम एट रेगुलर इंटरवल। अब समझो कोई वेदर डेटा है या फिर कुछ सेंसर्स है या फिर CCTV है, एक पर्टिकुलर टाइम सीरीज फॉलो करते हैं और उस हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एनेबल फोरकास्टिंग एंड एनोमली डिटेक्शन। अभी समझो एक वेदर डेटा, वेदर सेंसर है, वो क्या करेगा कि वो एरिया का वेदर डेटा गैदर करेगा। कुछ अगर वो टाइम टू टाइम वो डिटेक्ट करते जा रहा है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न क्या है, वो वेदर का ट्रेंड्स क्या है, और अगर कुछ आगे कुछ फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ खराब वेदर होने वाला है या अच्छा वेदर होने वाला है, और कोई एनोमली होता है जैसे कि कुछ डिजास्टर हो गया, तो ये सब कुछ हम लोग टाइम सीरीज डेटा के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ये होता है टाइम सीरीज डेटा। फिर लास्ट डेटा है दैट इज जियोस्पाशियल डेटा। अब GPS का डेटा या फिर लोकेशन डेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं जियोस्पाशियल डेटा। जियोस्पाशियल डेटा refers to information associated with specific geographical location. अब it includes map, GPS coordinates, satellite imagery and location based data. कभी भी तुम कोई भी पोस्ट डालते हो तो वहां पे तुम्हें एक ऑप्शन रहता है कि लोकेशन डालने का, तो वही होता है तुम्हारा जियोस्पाशियल डेटा। अब मैप्स कैसे काम करता है, मैप्स के अंदर ये सारा डेटा गैदर किया है, दैट इज लोकेशन का डेटा गैदर करता है और इस हिसाब से तुम लोग को रूट बताता है, तो वहां पे यूज होता है तुम्हारा जियोस्पाशियल डेटा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।